नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं बबीता गर्ग, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है कि क्या अपने लिए सोचना स्वार्थ है। फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मत है, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। वैसे हम आज इस बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आप सबके बारे में सोचते हैं, है ना। आप अपनी फैमिली में अगर मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने माँ बाप के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, यहाँ तक कि अपने अड़ोसी पड़ोसी के बारे में भी सोचते हैं। बट अगर आप नहीं सोचते तो अपने बारे में नहीं सोचते फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लकी लोग होते हैं, सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके बारे में कोई सोचने वाला होता है। फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते और हमारे बारे में सोचने वाला भी कोई नहीं होता है ना। अगर आप लकी हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोच रहे हैं, अगर आप लकी हैं कि आपके हस्बैंड आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बच्चे आपके बारे में सोच रहे हैं या आपके रिश्तेदार भी आपके बारे में सोच रहे हैं। मगर अगर इन केस आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं ना, आप सबके बारे में सोच रहे हैं कि इसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, इसके लिए सोचो, उसके लिए, बट आपके बारे में कौन सोचेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका फ्यूचर हो, चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे आपके फाइनेंस हो, कौन सोचेगा फ्रेंड्स आपके बारे में? आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। अगर आपके बारे में कोई सोच रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपको गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से रिश्ते जुड़ते हैं फ्रेंड्स, अगर निस्वार्थ रूप से कोई आपके बारे में सोच रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, है ना। जैसे आप टाइम पे अपने बच्चों को खाना देते हैं, अपने पेरेंट्स को खाना देते हैं, अपने हस्बैंड को खाना देते हैं, या और जो फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनको भी खाना देते हैं, तो टाइम पे खाना भी आपको चाहिए। अपने आप के लिए भी आपको सोचना चाहिए कि आपको टाइम पे खाना खाना है ना। आप सोचते हैं ये काम कर लूँ फिर खा लूँगी या खा लूँगा, है ना, वो काम कर लूँ फिर खा लूँगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना फ्रेंड्स, ठीक है। आपको टाइम पे सबके साथ खाना खाना है, टाइम पे आपको अपने लिए भी सोचना है, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती के बारे में भी सोचना है, अपने आराम के बारे में भी सोचना है कि आपको कब आराम की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आप दिन भर काम करते रहते हैं, बहुत काम करते हैं, और ये अच्छी बात है कि फिज़िकली आपको एक्टिव रहना चाहिए, है ना। आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, आपकी फैमिली की, आपके अपनों की, बट आपको अपने आराम के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है ना। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, है ना। आपको कितना आराम करना चाहिए, आपको कितना सोना चाहिए, आपको कब खाना चाहिए, आपको अपने लिए क्या खरीदना चाहिए या अपनी खुशी के लिए क्या करना चाहिए, है ना। जनरली हम दूसरों की खुशी के लिए या अपनों की खुशी के लिए कई बार अपनी खुशियाँ हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि चलो इसके लिए ये चीज़ कर लेते हैं, इस बार अगली बार हम अपने लिए कर लेंगे। फिर हर बार यही होता है, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए सोचते सोचते आप काफ़ी सालों तक अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन क्या कोई आपकी उन खुशियों को पूरा करने की कोशिश करता है? मेरे इस क्वेश्चन पर ज़रा देर सोचिए और फिर बताइए, क्या वो कोई है जो आपकी उन खुशियों को पूरा करने की कोशिश करता है कि चलो ये अपने बारे में नहीं सोच रही तो मैं इसके बारे में सोचता हूँ, इसके कुछ अरमान हैं, इसके कुछ दिल की ख्वाहिशें हैं जो मुझे पूरी करनी चाहिए। क्या कोई आपका परिवार का कोई ऐसा सदस्य है? सोचिए। अगर नहीं है तो फिर आपको अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने जो भी कर्तव्य हैं उनसे आप हट जाइए, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, ये भी बिल्कुल गलत होगा, है ना। लेकिन अगर आप उनकी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप उनकी 10 चीज़ें पूरी कर रहे हैं तो एक चीज़ तो अपनी भी पूरी करनी चाहिए ना आपको। एक एक खुशी का तो अपनी ध्यान रखना चाहिए ना आपको। जैसे अगर आप अपने बच्चों के लिए बहुत देर खड़े होके खाना बना रहे हैं या बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बना रहे हैं, तो थोड़ी देर शांति से बैठ के खाने का अधिकार भी आपका है ना। मगर आप क्या करते हैं, चलते फिरते दौड़ते भागते अपना नाश्ता कंप्लीट करते हैं, अपना खाना कंप्लीट करते हैं, अरे बेटा ये खा ले, अरे ये खा लीजिए, वो ये वो आप करते रह जाते हैं। मगर आपके बारे में कौन ध्यान देता है?
कोई नहीं। एक दिन ऐसा आता है जब आप बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब आपके परिवार का ध्यान आप रख नहीं पाते, है ना? तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने अरमानों के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए भी सोचना आपका कर्तव्य है। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है? अगर हम इसे स्वार्थ कहेंगे तब कहेंगे जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, है ना? हम बाकी परिवार के किसी सदस्य के बारे में ना सोचें, सबकी खुशियों को हम नज़रअंदाज कर दें, अनदेखा कर दें और सिर्फ अपने बारे में सोचें, ये एक 100% स्वार्थ की बात होगी। बट हम सबके साथ जब हम सबका ध्यान रख रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपने बारे में सोचें? वाई? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और आजकल जो लेडीज़ हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो घर में रहती हैं या जॉब भी करती हैं, वो भी अपने बारे में नहीं सोचती, है ना? तो उन्हें 100% अपनी ब्यूटी के बारे में भी सोचना चाहिए और टाइम टू टाइम अपने आप को कैसे अपडेट करना है, क्या स्किल्स उनको सीखनी चाहिए, क्या उनके काम आ सकता है, किससे उनकी नॉलेज बढ़ सकती है, इस बारे में भी सोचना चाहिए। ये कोई स्वार्थ नहीं है, आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं ना। जनरली क्या होता है, ये लेडीज़ अपने काम में इतना मस्त हो जाती है, इतना खो जाती है फ्रेंड्स, फिर वो अपडेट नहीं हो पाती। उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के हस्बैंड उनको फिर ताने देते हैं कि तुम्हें तो कुछ नहीं पता, तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे बस का नहीं है। ऐसे ताने कई बार आपने भी सुने होंगे, हो सकता है ना? तो आपको ये सब ना सुनना पड़े, इसके लिए आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी स्किल्स के बारे में सोचना है और ये बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है। और अगर ऐसा कोई सोचता है तो आप सोचने दीजिए, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आप सबकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, तो आपको अपनी भी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है ना? तो इस चीज़ का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये था आज का टॉपिक और कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।